Welcome back, homies, and today I'm gonna compare between Goku and Saitama. As you all guys know that सबसे बड़ा डिबेट है हमारे एनिमे कम्युनिटी के अंदर, या गोकू पावरफुल है या फिर साइतामा। तो लेट्स टॉक अबाउट दैट टॉपिक इन टुडेज वीडियो। सो मैंने कुछ बेसिस में इनको रेट करूँगा और लास्ट में हम देखेंगे कौन स्ट्रॉन्गर है और कौन परफेक्ट है या फिर कौन बेटर है इनफैक्ट। So we are gonna compare them in 5 bases majorly, and those are their origin, their strength, their abilities, their potential, and at last their storyline. So let's begin. So first of all, let's talk about the father of anime, aka Goku और Kakarot. तो गाइज अगर आपने ड्रैगन बॉल देखा होगा आपको पता ही होगा गोकू बारडॉग का सन है जो कि प्लैनेट वेजिटा में बॉर्न लिया था, पर एज फ्रीजा ने वो प्लैनेट डिस्ट्रॉय कर लिया, इसलिए गोकू का फादर गोकू को अर्थ पे भेज देता है सेफ्टी के लिए। और तभी से मतलब बचपन से ही गोकू ने अर्थ पे रहा है और उधर ट्रेनिंग किया है। तो अर्थ पे सबसे पहला इंसान जिसने गोकू को खोजा था वो है ग्रैंडपा गोहान, और जिन्होंने गोकू का ख्याल भी रखा था। और आगे चल के गोकू का ट्रेनिंग मास्टर रोशी ने किया था विथ क्रिलिन, जो कि आप सब अगर आपने देखा होगा ड्रैगन बॉल तो आपको पता है। तो बेसिकली गोकू को कामेहामेहा जो उसका सिग्नेचर मूव है उसको मास्टर रोशी ने ही सिखाया था। एंड गाइस गोकू के पास सेयन ब्लड है, मतलब वो एक वॉरियर रेस का है, मतलब वो ह्यूमन नहीं है, वो एक वॉरियर रेस का बंदा है जिसके पास बहुत पोटेंशियल होता है। मतलब वो जितना ट्रेनिंग करेगा जितना फाइटिंग करेगा उतना स्ट्रॉन्ग बनते जाएगा। सो दिस वाज अ लिटिल फ्लैशबैक ऑफ ड्रैगन बॉल जी एनिमे। जिन लोगों ने एनिमे नहीं देखा उन लोगों के लिए था। और अब चलो बात करते हैं वन पंच मैन के साइतामे के बारे में, उसका ओरिजिन क्या है। गाइस ऑनेस्टली अगर बताया जाए तो वी डोंट नो शिट अबाउट साइतामा, बिकॉज उसके एनिमे में बताया ही नहीं कि साइतामा इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ और मतलब वो उसको पावर कहाँ से मिली। बस इतना ही दिखाया गया था, वो एक ऑफिसर था और एक दिन उसने ट्राई किया कि थोड़ा मतलब 100 पुशअप मारे, 100 स्क्वाट्स मारे और सम बेसिक ट्रेनिंग्स, और वो उसने 3 साल या 2 साल के लिए किया और वो भाई इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि वन पंच में सबको उड़ा रहा है। बेसिकली गाइस अगर आप मुझसे पूछो ना तो मैं एज ए ऑल एनिमे फैन बोलूँगा कि भाई वन पंच मैन डोंट मेक एनी सेंस, because how did he become that much strong just doing some basic trainings? And I was reading his manga that कि उसके ऑथर ने भी बोला है भाई उसके पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है और भाई वो प्लानट डिस्ट्रॉय कर रहा है एक एक पंच पे। मतलब दिस डज नॉट मेक एनी सेंस गाइज। ना ही ये कोई अलग रेसेस का है या फिर इसके फैमिली बैकग्राउंड या फिर इसको कुछ यूनिक पावर्स है, फिर ये ऐसे क्या कर रहा है। तो गाइज इसमें मैं ओरिजिन में मैं पॉइंट देना चाहूँगा गोकू को, बिकॉज गोकू मेक्स सेंस एंड साइतामा does not make any sense right here. Now guys let's talk about their strength. So आप अगर ड्रैगन बॉल जी देखे हो या फिर नहीं देखे हो आपको पता ही होगा गोकू कितना पावरफुल है। मतलब बंदा उसके वर्ल्ड के गॉड के साथ स्पैर कर रहा था, मतलब 2-3 मुक्के ही एक दूसरे को मारे तो भाई पूरा यूनिवर्स हिल रहा था। तो यू कैन फाइंड आउट हाउ मच पावरफुल गोकू इज बाय दैट थिंग। गाइस ड्रैगन बॉल सुपर के एंड होते होते गोकू और भी पावरफुल हो गया। ही डिफीटेड an enemy much more stronger than him, like his name was Jiren, and he was stronger than his world's god of destruction। मतलब उसके वर्ल्ड के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज़्यादा पावरफुल था वो बंदा, फिर भी गोकू ने उसको हराने की कैपेबिलिटी रख ली थी उसके लास्ट फॉर्म में। सो अब आपको पता ही चल चुका होगा कि गोकू कितना स्ट्रॉन्ग है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दैट बाल्ड एमएफ, मतलब साइतामा के बारे में बात करते हैं। तो आपको पता ही होगा एज हिज एनिमेज नेम इज वन पंच मैन, तो वह भाई एक ही मुक्के में सबको ढेर कर देता है, पता नहीं कैसे पर कर देता है। एंड अपेरेंटली ही कैन डिस्ट्रॉय ए प्लैनेट विथ हिज वन पंच ओनली। एंड गाइज वो भी बहुत पावरफुल है, उसका फिजिकल स्ट्रेंथ वो मतलब अर्थ पे तो
कोई ऐसा बंदा नहीं जो उसके अर्थ पे तो कोई ऐसा जो बंदा नहीं जो साइतामा को हरा दे। और जब तक एनीमे आया है सीज़न 2 तक, तब तक साइतामा हारा नहीं है किसी से। और अभी मांगा में शायद कुछ गॉड वॉड उनके साथ फाइट चल रहा है, तो आगे पता चलेगा कि और कितना पावरफुल है साइतामा। सो गाइज, इन हियर I'll give them both 1 point because they are both strong and powerful. So now let's hop into next one. So now let's talk about these two guys abilities जिनके दम पर ये फाइट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट गोकू। सो गोकू के पास है बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी वो लेवल अप होता है या फिर पावर अप करता है तो एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन करता है और एक न्यू फॉर्म अचीव करता है, जिससे कि वो ज़्यादा पावरफुल बनता है और स्ट्रॉन्ग भी बनता है। फर्स्ट उसने कायोकेन सीखा था, फिर उसने सुपर सैन ट्रांसफॉर्म किया था फ्रीजा के साथ फाइट करते हुए नामेक प्लैनेट पर, और उसके बाद उसने सुपर सैन 2 अपने बेटे गोहान को देखकर सीखा था, और फिर माजिन बू सागा के टाइम पर माजिन बू से लड़ते हुए उसने सुपर सैन 3 को अचीव किया था। एंड गाइस, ये तो हो गए सुपर सैन के तीनों ट्रांसफॉर्मेशन। और इसके बाद आता है गॉड की, मतलब गॉड एनर्जी को यूज़ करके गोकू फिर से लेवल अप करता है बीरेस के साथ लड़ने के लिए। एंड वो जो गॉड की का फर्स्ट फॉर्म या फिर कह सकते हो बेस फॉर्म होता है, उसका नाम गोकू देता है सुपर सैन गॉड, जो कि रेड कलर का होता है। मुझे वो फॉर्म इतना पसंद नहीं है, पर गाइस इसके बाद जो फॉर्म वो अचीव करता है, इसको डेवलप करता है, जो कि बहुत ही ओपी है दिखने में और पावरफुल भी है, जिसका नाम है सुपर सैन गॉड ब्लू, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। एंड गोकू ने इसको और थोड़ा ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए इसके साथ कायोकेन भी यूज़ किया था, जिसका नाम है सुपर सैन ब्लू कायोकेन। एंड गाइज, आफ्टर इट देयर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ गोकू विच इज़ कॉल्ड एज ऑटोनोमस अल्ट्रा इंस्टेंट, जो कि सिर्फ गॉड ही अचीव कर पाते हैं, मतलब कोई मोर्टल ये अचीव नहीं कर सकता, पर गोकू ने कर दिखाया था, इसलिए सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खड़े भी हो गए थे। एंड गाइज, इस फॉर्म में बेसिकली गोकू अनकॉन्शियस रहकर भी फाइट कर सकता है, मतलब उसके सारे सेल अपने आप ही रिएक्ट करते हैं। मतलब गोकू को उस टाइम पर हराना बहुत ही मुश्किल है, मतलब उसको छूना भी बहुत मुश्किल हो जाता है अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में। एंड गाइज, लेट्स टॉक अबाउट नाउ साइतामा के बारे में। एंड गाइज, सीरियसली दिस बार्ड एमएफ हैव नो एबिलिटीज अदर देन वन पंच, मतलब सिर्फ वन पंच मारता है और ढेर करता है, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी लॉजिक नहीं है, कुछ भी पावर नहीं है, कुछ भी एबिलिटी नहीं है, कोई ओरिजिन नहीं है। गाइज, आई डोंट हेट साइतामा, बट देयर इज़ नो लॉजिक अबाउट साइतामा एट ऑल। मतलब बंदे के पास सुपर स्ट्रेंथ है, सुपर स्पीड है और सुपर सेंस है, सब कुछ सुपर है, पर भाई वो ट्रेनिंग नहीं करता, या फिर उसके पास इतना पावर कैसा आया? वो भी तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही है ना। एंड दिस डज नॉट मेक एनी फकिंग सेंस, सो आई जस्ट एन्जॉय इट। बट एज ए कंपेरेबिलिटी गोकू को इसके साथ कंपेयर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई ये कुछ भी सेंस ही नहीं बनाता भाई। मतलब राइटर ने कुछ भी मतलब लिख दिया, भाई ये स्ट्रॉन्ग है मतलब मारेगा भाई, एक पंच में सबको उड़ा देगा, दैट्स ऑल। नाउ गाइस, टॉक अबाउट पोटेंशियल। तो एज वी ऑल नो गाइस, गोकूज रेज इज सैयन, ही कैन बिकम स्ट्रॉन्ग एज ही वांट जस्ट बाय ट्रेनिंग। मतलब वो जितना ट्रेन करेगा उतना स्ट्रॉन्ग बनते जाएगा, जितना फाइट करेगा उतना स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। एंड अबाउट साइतामा गाइज, ही हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल, एज वी नो दैट उसका राइटर ने भी बोला है कि इस बंदे के पास इनफाइनाइट पोटेंशियल है। तो दैट्स इट। In this case also, I'll give each point to each person here. So now let's hop into the last segment, the storyline, जिसका आंसर आपको गाइस पता ही होगा, क्योंकि ड्रैगन बॉल बहुत ही अच्छा स्टोरी लाइन है, इसका फाइटिंग बहुत अच्छा है। हाँ, मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत स्टोरी लाइन में कम है बाकी द बिग 3 से, पर इसका फाइटिंग भाई चुम्मेश्वरी बहुत ओपी है। एंड स्टोरी लाइन भी ठीक ठाक है। And about One Punch Man, it was quite good in season 1, but season
2 भाई बेकार था, बहुत ही बेकार था। एंड अभी सीज़न 3 आ रहा है तो भाई पता चलेगा। पर भाई जितने भी कोशिश कर ले भाई ड्रैगन बॉल को नहीं हरा सकता ये स्टोरी लाइन पर, इसलिए आई एम गोना गिव अनदर पॉइंट टू ड्रैगन बॉल। एंड गैस अगर आप मुझसे पूछोगे तो दे थंडर तेरा कौन सा फेवरेट है, तुझे कौन लगता है कौन हारेगा कौन जीतेगा? तो गैस ऑफ कोर्स एंड ऑब्वियसली एज एन ओजी एनिमे वॉचर एंड बिग थ्री लवर आई एम डेफिनेटली गोना से गोकू, बिकॉज गोकू इज स्ट्रॉन्ग यार, मतलब he makes also sense, but Saitama does not make any sense, and I don't think that Bald MF can beat our Goku. So that's it guys, it is all for today's video. And guys, don't think that I hate Saitama, I like Saitama, I love it, but season 2 was so bullshit. Now अब सीजन 3 के लिए वेट कर रहा हूँ, अगर अच्छा है तो मैं वीडियो बनाऊँगा। एंड फॉर टुडे दिस इज़ ऑल guys, you can give me ideas about next video, and तब तक के लिए guys peace out.